देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली पुलिस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आप इसे उलटफेर के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि महज 27 दिन के भीतर दिल्ली पुलिस में एक नए कमिश्नर की एंट्री हो गई है। जी हां, अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना कौन है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि 27 जुलाई को राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 30 जून को जब एशन श्रीवास्तव का कार्यकाल खत्म हुआ था, वो रिटायर हो गए थे बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जब उनकी जगह पर बालाजी श्रीवास्तव, जो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कमान सौंपी गई थी। और महज 27 दिन के बाद अब दिल्ली पुलिस में एक नए कमिश्नर आ चुके हैं, जिनका नाम है राकेश अस्थाना। कौन है राकेश अस्थाना, ये आपको बताते हैं। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, गुजरात काडर से आते हैं राकेश अस्थाना। और अभी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने से पहले वो बीएसएफ के डीजी के पद पर तैनात थे, यानी कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर राकेश अस्थाना तैनात थे। 27 जुलाई को उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। आपको बता दें कि 2 दिन बाद उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन देकर दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया है। तो राकेश अस्थाना अब दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर हैं। और ये 19 साल के बाद ऐसा हुआ है कि यूटी के बाहर के काडर से किसी अधिकारी की नियुक्ति बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की गई है। उससे पहले आपको बता दें कि 19 साल पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे वो थे अजय राज शर्मा, जो कि यूपी काडर से आते हैं। और अब 19 साल के बाद राकेश अस्थाना, जो कि गुजरात काडर से आते हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। राकेश अस्थाना के सामने कई चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देश की राजधानी की बात करें तो अभी किसान आंदोलन चल रहा है और जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। लगातार किसान आंदोलन, जिस तरह से कई बार बड़ी खबरें आई हैं किसान आंदोलन को लेकर, जिस तरह से 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन एक उग्र रूप की शक्ल लेकर सामने आया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अगले महीने जब देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 15 अगस्त के दिन, उस दिन एक बड़ा चैलेंज रहेगा राकेश अस्थाना के सामने। साथ ही साथ जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है दिल्ली में किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को लेकर, वो भी एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है राकेश अस्थाना के सामने। लेकिन एक और चीज जो बहुत दिलचस्प बनाती है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कहानी को, वो ये है कि बालाजी श्रीवास्तव, जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, एसन श्रीवास्तव के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सिर्फ 27 दिन के भीतर ही उन्हें हटा दिया गया। और अब जो नई नियुक्ति हुई है वो राकेश अस्थाना की हुई है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि बालाजी श्रीवास्तव का कार्यकाल भी बढ़ने वाला है, जिस तरह से उनकी नियुक्ति की गई थी। और 27 दिन के भीतर ही राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर ज्वाइन किया। और वो रिटायर होने वाले थे 2 दिन के बाद, लेकिन उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस वजह से केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की है, क्योंकि अभी बालाजी श्रीवास्तव सेट ही हुए थे और उन्होंने जिस तरह से ज्वाइन करने के बाद एक संदेश भी दिया था दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को कि किस तरह से हमें तीसरी लहर आती है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह से तैयारियां करनी है, और साथ ही साथ किस तरह से हमें अपनी जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करना है, ताकि दुनिया भर में जिस तरह से दिल्ली पुलिस का डंका बजता है और मिसाल दी जाती है कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी कार्रवाई करती है, उसको लेकर जो लोगों में एक दिल्ली पुलिस की छवि है वो और ऊंची हो। लेकिन अब राकेश अस्थाना ने जिस तरह से ज्वाइन किया है और उनकी ज्वाइनिंग जिस तरह से हुई है, उसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।